फ्रंट एक स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है। तो बहुत से लोग जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं वो स्टेबलाइजर का काम सीखना चाहते हैं। तो उनके साथ एक दिक्कत आता है कि उन्हें पता नहीं चलता है, वो सीखते हैं फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि जो आपका स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है वो ठीक है खराब है, कैसे चेक करें, कैसे पता करें कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। ये सब उन्हें नहीं आता है। फ्रेंड्स, अगर आप नया नया काम सीखते हैं तो आपको दिक्कत होगा, जरूर होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से किसी भी स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर को चेक करना सीख जाइएगा कि वो खराब है सही है, कितने वोल्ट से कितने वोल्ट के लिए है, सब आपको समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आपको और सब ट्रांसफार्मर में और ज्यादा लेग देखने को मिल सकता है, 6 7 8, लेकिन इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग है पूरा। अब फ्रेंड, इसमें से आपको एक चीज पहचानना है। फ्रेंड, इसमें से आपका एक वोल्टेज के लिए होता है, स्टेप डाउन स्टेप अप करने के लिए, और एक आपका होता है जो रिले और कंट्रोल कार्ड को चलाने के लिए वोल्टेज होता है। तो इसको पहचानने का एक सबसे आसान तरीका है। अगर आप यहाँ देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पतले पतले वायर हैं। आप ठीक से देखिएगा तो ये देखिए हल्के यहाँ पतले पतले वायर दिए गए हैं। तो जहां भी आपका पतला वायर दिया आता है वो आपका लो वोल्ट होता है, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट या 24 वोल्ट। इसमें फ्रेंड और से हल ट्रांसफार्मर सिर्फ 12 वोल्ट या 24 वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ दो अलग अलग सप्लाई दिया गया है क्योंकि ये पुराना स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 पॉइंट है। सबसे पहले हल्का आपको पेन और कॉपी पे दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ आपका 4 पॉइंट है। तो ये आपका वोल्टेज का है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट, दो 12 वोल्ट का ये है। और यहाँ आपका जो 4 पॉइंट है, इसमें से कोई एक पॉइंट आपका न्यूट्रल होगा और एक आपका इनपुट, मतलब 3 इनपुट होते हैं, एक आपका न्यूट्रल होता है। अभी कैसे काम करता है हल्का आप इसको समझिए, इसको आप एकदम छोड़ दीजिए। फ्रेंड, एक तो आपका न्यूट्रल हो गया, कैसे पहचानना है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक आपका हो गया फेज फेज फेज। अब ये 3 फेज क्यों है? तो फ्रेंड, अगर आप इस पर वोल्टेज दीजिएगा तो क्या होगा, इस पे हल्का वोल्टेज अप होगा, 30 या 40 वोल्ट अप हो जाएगा। ऐसा आपका ट्रांसफार्मर है। अगर जी आप यहाँ 140 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ 40 वोल्ट अप होके 180 हो जाएगा। ये तीसरे पॉइंट पे अप होके 220 या 200 हो जाएगा। तो ऐसे ही हल्का काम करता है। अब जैसे आपको पता होगा, स्टेबलाइजर काम सिर्फ कम से ज्यादा नहीं करना होता है, ज्यादा से कम करना भी होता है। तो अगर आपके घर में 300 वोल्टेज आ रहा है बाई चांस, तो आपका जो पॉइंट रिले क्या करेगा, इस पॉइंट पे देगा। तो इस पॉइंट से आपका क्या होगा, कम होगा। यहाँ 300 है, यहाँ आपका 300, तो यहाँ आपका 250 हो जाएगा या 270 हो जाएगा। और यहाँ आपका 230 या 240 वोल्ट आपका हो जाएगा। तो जो आपका स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर है कुछ ऐसे ही काम करता है। और जो ये 12 वोल्टेज ये आपके रिले और आपके कंट्रोल कार्ड को चलाने के लिए होता है। और से तो हर एक ट्रांसफार्मर में आपका एक ही सप्लाई होता है, लेकिन ये पुराने जमाने का है इसलिए इसमें दो सप्लाई, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कैसे पहचानना है कि आपका कौन सा ट्रांसफार्मर का इनपुट है, कौन सा आपका आउटपुट है और कौन सा वोल्टेज का, आपको कैसे पता करना है। तो इसके लिए मैंने 200 वाट का सीरीज टेस्टिंग लैंप ले लिया है। फ्रेंड, आपको हमेशा इसको सीरीज में चेक करना, 200 वाट या 100 वाट का, क्योंकि गलती से भी शॉर्ट होता है तो आपका लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ आपको एक मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर भी आप ले सकते हैं, जो आपका वोल्टेज मीटर होता है। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है कौन सा वोल्टेज का है जो आपके रिले और कंट्रोल कार्ड चलाने के लिए, कौन सा आपका इनपुट आउटपुट है। तो इसको मैंने आपको बताया कैसे पहचानना है। यहाँ पतला वायर आपका ही वोल्टेज का है, और यहाँ देखिए फ्रेंड मोटा मोटा वायर है, ये आपका आउटपुट और इनपुट है। अब चलिए इसको चेक करते हैं। और हाँ फ्रेंड, किसी किसी में आपको यहाँ 4 पॉइंट के साथ एक 2 पॉइंट भी इसके साथ ज्वाइंट होगा, ये आपका दो वोल्टेज का अलग हो जाएगा। तो आपको वही देखना है कि कहाँ कहाँ मोटे मोटे वायर है, कहाँ पतले वायर है। जहां भी मोटे वायर होगे वो आपका इनपुट आउटपुट और वोल्टेज अप डाउन होगा, और जहां पतले वायर होगा आपका वोल्टेज होगा 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। तो यहाँ से टेस्टिंग में लिया। अब सबसे पहले कहीं भी, जैसे मैं यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ से आपको इस पे चेक करना है। देखिए वॉल जल रहा है, हल्का कम जल रहा है। यहाँ चेक करते हैं, ये भी जल रहा है। अब आपको इस टाइप चेक करना है, यहाँ चेक करते हैं नहीं जला, मतलब फ्रेंड ये हमारा न्यूट्रल है, ये आपका फेज है। इस पे चेक करते हैं, ये भी फेज है, इस पे ये भी फेज है। अब पहले मैं सप्लाई को ऑफ करता हूँ,
और एक न्यूट्रल और फेज पे इसको दे देता हूँ। ये देखिए, एक यहाँ कनेक्ट करते हैं और एक यहाँ कनेक्ट करते हैं। को साइड करते हैं, मल्टीमीटर को 750 वोल्ट डीसी पे लगाना है। अब उसके बाद स्विच को ऑन कर देते हैं। स्विच को ऑन कर दिया, आपको मल्टीमीटर पे ध्यान देना है। तो यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं कितना, 237 वोल्ट आ रहा है। अब इसको यहीं रख दीजिए। अब यहाँ चेक कीजिए कितना वोल्ट है, 280 वोल्ट। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। हमारा इनपुट कितना है, हमारा इनपुट है 237, आप देख सकते हैं 237 वोल्टेज है। आउटपुट कितना है, फर्स्ट पे आउट चेक करते हैं तो देखिए 280 वोल्ट के लगभग में है, 280 वोल्टेज। अब तीसरे पे चेक करते हैं, 330 या 30 मानेंगे हल्का, 300 पे आपका 330 वोल्ट है। अब इन दो पॉइंट पे चेक करते हैं, जो ये आपका पॉइंट है। तो देखिए ये आपको कितना वोल्ट दिखा रहा है, 20 वोल्ट। और यहाँ चेक करते हैं, ये भी 20 वोल्ट के लगभग में। अब फ्रेंड यहाँ ज्यादा वोल्टेज क्यों दिखा रहा है, तो फ्रेंड ये आपका वोल्टेज है क्योंकि यह वोल्टेज ज्यादा दिया जा रहा है, पता है। क्योंकि इसको 220 वोल्ट देते तो आपका 12 वोल्ट निकालता, लेकिन हम इसको 240 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये 2-3 वोल्ट एक्स्ट्रा निकालता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब लोड पे आएगा तो काम चल जाता है। अब पहले आपको सप्लाई ऑफ कर देते हैं। तो आप समझिए कैसे आपको न्यूट्रल को पहचानना है। सबसे पहले आपको कोई सा साइड से भी सब पे चेक करना है, आपका जो न्यूट्रल उससे आपका बॉल नहीं चलेगा फेज में। अब चलिए सबसे पहले का कॉपी पेन में आपको दिखाते हैं। तो देखिए इनपुट कितना दिए थे, 237। अब इसका सबसे पहले निकालते हैं कि कितने वोल्ट से कितने वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो 237 दिए थे, कितना वोल्ट आउटपुट किया, 280 फर्स्ट पिन पे। तो कितना का अंतर है, लगभग 40 या 43 वोल्ट का। अब उसके बाद आपका सेकंड पे कितना है, 30 और 40, आपका 73। इसको लगभग हम 80 मानते हैं। मतलब फ्रेंड ये 80 वोल्ट को कम ज्यादा आपका ठीक कर लेगा। जैसे हमारे घर में 220 आना चाहिए, लेकिन अगर आता है लगभग 40 वोल्ट आता है, 140 से 45 आप मान सकते हैं। और आपका 300, आपका 280 प्लस 300 आपका, ये आपका 145 से लेके 300 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर है। मतलब आपका 145 वोल्ट घर में आता है या 300 वोल्ट आता है, आपके 220 वोल्ट ही देगा आउटपुट में। तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज ऐसे निकाला जाता है। समझिए कैसे ट्रांसफार्मर को चेक करना है, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल फेज कैसे पहचानना है, कैसे पता करना है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है स्टेबलाइजर का कितना वोल्ट से कितना वोल्ट का है। समझिए कैसे स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर को चेक करना है, कैसे पता करना है कितने वोल्ट से कितने वोल्ट का है, और कैसे काम करता है ये भी आप समझ गए। तो अगर आपको इसके ऊपर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।